अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की से भी फोन पर बात की। इस दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के पावर प्लांट्स की सुरक्षा के लिए उनका कंट्रोल अमेरिका को देने का सुझाव दिया है। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच 175 कैदियों की अदला बदली हुई। इसके अलावा रूस ने गंभीर रूप से घायल 22 यूक्रेनी सैनिकों को भी रिहा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने के लिए राजी हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने इस फैसले को लागू भी कर दिया है। इससे पहले पुतिन भी यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने की बात कह चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऑस्ट्रेलिया से रेडार खरीदने और आर्कटिक में सैन्य अभियानों के विस्तार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, ओवर द होराइजन रेडार प्रणाली कनाडा अमेरिका की सीमा से आर्कटिक में अर्ली वार्निंग रेडार कवरेज देगी। तुर्की की पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोगलू को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर करप्शन और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने का आरोप है। इकरम इमामोगलू को राष्ट्रपति एर्दोगन का अहम विरोधी माना जाता है। गिरफ्तारी के बाद इस्तांबुल में 4 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। ट्रांसजेंडर लोगों को फौज की नौकरी से हटाने के ट्रंप के आदेश पर एक फेडरल जज ने रोक लगा दी है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना रेस ने फैसला सुनाया कि ट्रांसजेंडर सैनिकों को सैन्य सेवा से बाहर रखने का ट्रंप का आदेश उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रमुख की यूरोपीय यूनियन से अपील है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि ट्रंप की पाबंदियों से बचाने में मदद करे, कहीं देर न हो जाए। बुधवार को गाजा शहर की सड़कों से कई शव बरामद किए गए। क्षेत्र के सबसे बड़े शहर में फिलिस्तीनियों को शवों को एम्बुलेंस में भरते हुए देखा गया। यहाँ इस सप्ताह की बमबारी में सैकड़ों लोग मारे गए थे। पोप ने इटली के एक दैनिक अखबार में संपादक के नाम पत्र लिखकर कहा, लंबी बीमारी में उनको युद्ध की मूर्खता के बारे में ज्यादा सटीक तरीके से समझने में मदद मिली। आजकल अस्पताल में दाखिल हैं पोप। जापान की राजधानी टोक्यो समेत कई इलाकों में बुधवार को अच्छी खासी बर्फबारी हुई। आमतौर पर इन दिनों में बर्फबारी होना सामान्य बात नहीं है। जापान के मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि बर्फबारी की वजह से सार्वजनिक परिवहन पर असर हो सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा इलाके के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग इतनी फैल गई कि एक अहम फ्रीवे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। तेजी से फैलने के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है।